हाईटेक एनिमेशन वीडियो जो साउथ की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस है, जिसमें 1300 से भी ज्यादा एम्प्लॉय एक साथ एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इस ऑफिस में, जिसका मैनेजर है अमित गोखले। उम्र है 27 साल और इस ऑफिस में सबसे कम उम्र वाला सीनियर मैनेजर एक है, जिसके लिए पूरे डिपार्टमेंट की लड़कियां पागल रहती हैं और वह सभी लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखता है। और दूसरी ओर अमित की पीए, जो कि एक अच्छी लड़की थी जिसका नाम था प्रिया, जो अमित की क्लासमेट और उसकी अच्छी खासी दोस्त भी थी। सर, कल 12 बजे आपकी एक मीटिंग है। अरे यार प्रिया, तुमने क्या ये सर्वर लगा रखा है? सबके सामने सर बोलती है ओके है, मगर कैबिन में सर कौन बोलता है? और तुम भी ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा। मेरे घर वालों ने मुझे वैसे ही पागल करके रखा हुआ है। अरे, किस बात के लिए तुमको पागल कर रही है? और मत पूछो शादी के लिए। मेरे घर वाले तो हमेशा रिश्ते ही देखते रहते हैं। और एक मेरी माँ है जिसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। पता नहीं उनको किस तरह की बहू चाहिए। वो तो होना ही था, घर के इकलौते लड़की जो हो तुम। और तुम बताओ, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती ना, तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। अमित की यह बात सुनते ही प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। हर रोज की तरह आज भी अमित अपनी कार से ऑफिस के लिए घर जा रहा था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। तभी सामने से आने वाली एक स्कूटी पर अमित का ध्यान नहीं गया और वह स्कूटी से टकराया। अमित बहुत डर जाता है। वह फिर अपनी कार से उतरता है और बोलता है, अरे सॉरी मैम, मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको ठीक से देखा नहीं। क्या बोलूं, इतनी बड़ी स्कूटी और एक जिंदा लड़की तुम्हें दिखाई नहीं देती? अगर तुम्हें अच्छे से गाड़ी चलानी नहीं आती तो रास्ते में निकलते क्यों हो? और ये जो मेरी स्कूटी का हेडलाइट टूटा है, उसे कौन बनवाएगा? अरे ऐसा नहीं है बिल्कुल मैम, मैंने आपको सही से देखा नहीं। आपका जो भी डैमेज हुआ है मैं उसका पे कर दूंगा। वह तो आप कहेंगे ही। आप जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीब लोगों को इंसान नहीं समझते। सब कुछ बस पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, समझे आप? और आपको तो ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मैं कब से गिरी पड़ी हूँ, मुझे उठाना भी होगा। अरे सॉरी मिस। उसे उठाने के बाद वह लड़की चुप नहीं होती, अमित को कुछ न कुछ कहती रहती है। और दूसरी तरफ अमित श्रुति के सामने कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह सिर्फ श्रुति को देखता ही रहता है और कुछ देर बाद श्रुति का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और फिर वह अपनी स्कूटी लेकर चली जाती है और अमित जैसा का तैसा खड़ा वहीं पर फिर सोचने लगता है। अरे क्या थी यार ये? लड़की थी कि बवाल थी? पूरे टाइम बस खुद की बात करती रह गई। ओह, अब जाके शांति मिली है। लेकिन लड़की तो क्यूट थी। और यह सोचते हुए अमित अपनी कार उठाकर अपने घर चला जाता है और दूसरी तरफ उसकी माँ सज संवर कर रेडी होती है अमित के लिए लड़की देखने जाने के लिए। इस वक्त अमित घर पर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, इतना सच सवर के कहाँ जाने का प्लान कर रही हो? अपनी माई के घर? हाँ, तुझको तो अच्छा ही होगा। मैं अगर माई के घर चली जाऊं तो तुझको कोई शादी के लिए बोलने वाला नहीं रहेगा ना, यही बात है ना? अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये सब बातें छोड़ो माँ, आप मुझे कड़क कॉफी बना के दो। हाँ, बना तो दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अरे अब क्या हुआ माँ? ठीक है, बोलो क्या शर्त है आपकी? मेरी शर्त ये है कि मैं तुझे कॉफी बनाकर दूंगी और तू खाना वाना खाकर मेरे साथ चलेगा। अरे माँ, आपका तो हर वक्त यही लगा रहता है। अब कहाँ जाना है आपको? अरे, तेरी वो जो गुप्ता आंटी है ना। हाँ, क्या हुआ उनको? क्यों जाना आपको उनके पास? अरे, अजीब लड़का है तू, पूरी बात तो सुन लेता मेरी। हाँ बोलो। गुप्ता आंटी को तेरे लिए लड़की देखने के लिए बोला था। उसने तेरे लिए एक लड़की देखी है, उसको देखने जाना है। अरे माँ, आप भी ना। ठीक है, चल लूंगा मैं आपके साथ। अमित ने भले ही लड़की देखने जाने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही लड़की चल रही थी। वह उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उसकी वह कही हुई बातें, वह सेल्फ रिस्पेक्ट और यह सब बातें उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। यह सभी बातें सोचता हुआ अमित अपनी माँ को लेकर लड़की देखने के लिए लड़की के घर पर जाता है। अरे मिसेस गोखले,
आइए आइए, बैठिए। कैसी हैं आप? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बहुत आराम से आ गए हम लोग। और आप लोग कैसे हैं? हाँ, क्या बताऊं मैं आपको। उसकी बहन अचानक बीमार हो गई, इसीलिए उसको जाना पड़ा। लेकिन आप चिंता मत करना, आपकी खातिरदारी में मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। जी नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप अपनी बेटी को बुलवा दीजिए, बस वही काफी होगा। अमित की माँ और लड़की वाली की माँ वहां दोनों बैठकर वहीं पर बातें कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अमित वहां बैठा हुआ था, परंतु उसका दिमाग कहीं और था। वह उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। अमित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। तभी अमित की माँ ने अमित से कहा, अमित, अमित। हाँ हाँ माँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, कुछ भी नहीं। देखो देखो ना, साक्षी कैसी लग रही है? कैसी लगी? बोलो ना बेटा। हाँ हाँ, अच्छी है। आपको कैसी लगी? अमित की माँ अमित से बस इतना ही पूछ रही थी और फिर अमित की माँ लड़की के पापा से बात करने लगी, मतलब साक्षी के पापा से। और अमित मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, आप देखना कि ये रिश्ता शादी तक ना जाए, क्योंकि मुझे तो शादी उस स्कूटी वाली से ही करनी है। अमित ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी अमित ने देखा कि अमित की माँ और साक्षी के पापा के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते अमित की माँ गुस्सा होकर अमित से बोलती है, अमित, चल गाड़ी निकाल। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमित ने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ, और सभी को बोला, नमस्ते अंकल, मैं चलता हूँ। और ऐसा कहकर अमित अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में अमित सोचने लगा, पता नहीं क्या बात हुई होगी माँ और साक्षी के पापा के बीच में। खैर छोड़ो, मुझे क्या। ये भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि इस बार बचा लिया आपने। अब बस आप इस बात को देख लेना कि उस लड़की को मैं जल्द से जल्द ढूंढ लूं और उसको मिलते ही अपने मन की बात बता दूं। और यह बात सोचते हुए अमित घर चला आता है। इस बात को बीते कुछ ही दिन बीत जाते हैं और अमित की माँ अमित की शादी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन अमित के मन में उस लड़की की बात रह गई थी। अमित का काम में ठीक से मन भी नहीं लग रहा था। एक दिन अमित अपने ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा था, तभी प्रिया आई और अमित से बोली, अरे अमित, क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है, और कल मीटिंग में भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी कम था। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया है तुम्हें? और क्या बताऊं तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ मेरी शादी को लेके कितनी पॉजिटिव रहती हैं। हाँ, वो तो होगा ही ना। तुम इकलौते लड़के जो हो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बोल दो, मैं आंटी से बात करूंगी तुम्हारे लिए। अरे वो बात नहीं है, मैं अपनी माँ से बात कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। और ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या हुआ है तुम्हें? कौन सा सस्ता नशा करके आए हो? तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है और तुम्हें मिल नहीं रही है? ये सब क्या बोल रहे हो? अरे हाँ भाई, हंसो मत। मैंने तो बस उसको एक बार ही देखा है, और तो और मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। अरे ये सब क्या बात कर रहे हो तुम? एक ही बार में उसे देखते हुए तुम्हें प्यार हो गया? अरे हाँ यार, मैंने उसको हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। अमित की बातें सुनकर प्रिया ने बोला, अरे वो सब छोड़ो, तुम ना लड़की के पीछे मेरा बर्थडे भी भूल गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रीट जरूर से दूंगी। शाम को पास वाले कैफे में चलेंगे, ठीक है? अरे यार सॉरी, मैं तुम्हें बर्थडे विश करना भूल गया। हैप्पी बर्थडे प्रिया। तो फिर आज की सारी पेमेंट तू ही करेगी ना? ऐसे ही दोनों में बातें होती हैं। दोनों ऑफिस का सारा काम खत्म करके पास ही के कैफे में आते हैं। अमित, तू बता, मैं ऑर्डर कर देती हूँ तेरे लिए भी। यह बोलकर प्रिया ऑर्डर देने चली गई कि तभी एक वेटर आती है और अमित से बोलती है, सर, आपका कोई ऑर्डर है क्या? यह बात सुनकर श्रुति ने अमित को देखा और जोर से चिल्लाकर बोली, तुम मेरा पीछा करते हुए यहां तक चले आए? लेकिन कौन है यह लड़की और अमित को दिखकर उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? क्या अमित इस लड़की को पहले से ही जानता था? क्या इस लड़की का कोई कनेक्शन है अमित से? और आगे क्या हुआ, यह सब जानने के लिए बने रहिए